बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में अब रोगियों को मिलेगा 3 टाइम हाइजीनिक स्वादिष्ट भोजन। बता दें, पहले कहा जाता था रोगियों को सादा भोजन देना है, परंतु अब ऐसा नहीं है। ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट किचन के नाम से खुले कैंटीन में रोगियों के खाने में स्वाद एवं हाइजीन दोनों का मिश्रण देखने को मिलेगा। वहीं अमरीश नारायण सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम रेडबीन हॉस्पिटैलिटी के हम लोगों के बिजनेस पार्टनर हैं। ये हम लोगों की 137वीं ब्रांच है। यह बनारस में हम लोगों की तीसरी ब्रांच है। हम लोग ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया पर काम करते हैं। हम लोग केवल हॉस्पिटल में काम करते हैं, स्कूल, कॉलेज या अन्य स्थान पर हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग मरीजों के सेवा के लिए करबद्ध हैं। ट्रॉमा सेंटर के ट्रॉमा इंचार्ज सौरभ सिंह ने हमें सख्त हिदायत दिया हुआ है कि हमें हाइजीन और स्वाद दोनों अपने मरीज को देना है, जिससे मरीजों को लगे वह घर का खाना खा रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए भी वह लाभदायक है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। ये टैटू पनीर है सोयाबीन, जो पेशेंट के लिए नंबर 1 हेल्दी पनीर होता है, जिसमें फैट और ये सब चीज़ें कोई नहीं होती है, एसिडिटी वगैरह नहीं होता है। कंप्लीट पेशेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है हेल्दी पनीर। सब चीज़ यहाँ पर डे फ्रेश का फ्रेश मिलेगा आपको। हर एक चीज़ जो भी यहाँ पेशेंट को डाइट जाती है तुरंत बनाई जाती है, तुरंत सप्लाई किया जाता है। दिन भर में 5 सर्विस जाएगी पेशेंट की। सुबह चाय से लेके देन ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग सूप एंड देन डिनर, 5 सर्विसेज पेशेंट को दी जाएंगी सुबह से लेकर रात तक। मेरा नाम शिवाशीष मिश्रा है। मैं रेडबीन हॉस्पिटैलिटी को लीड करता हूँ पूरे पैन इंडिया पे। हमारा 45 सिटीज़ में वर्क चल रहा है, 17 स्टेट में काम चल रहा है, जिसमें मोस्टली पंजाब, हरियाणा, चेन्नई, तमिलनाडु में हमारा है, हैदराबाद में प्रोजेक्ट हैं। अभी रिसेंटली हमने रांची में किया है। रेडबीन एक जीरो से स्टार्टिंग हुई है। छोटे हॉस्पिटल्स के लिए हमने प्लानिंग किया था एक स्टैंडर्ड सर्विसेज देने के लिए। आज की डेट में हमें पूरी इंडिया से कॉल आती है। हम पूरे हिंदुस्तान में पर मंथली 3 से 4 प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। और मेरा सवाल है कि जी मैम, आपने कहा जीरो से स्टार्टिंग, बिल्कुल बिल्कुल, तो जीरो से स्टार्टिंग करने में और इधर तक पहुंचने में कितनी कठिनाई? ये 20 इयर्स की जर्नी है मैम। हमारे पास 100 लोगों की पैशनेट टीम है जो डे बाय डे F&B सर्विसेज के लिए काम करती है। इस इंडस्ट्री के अंदर 90% पीपल 10वीं 12वीं पढ़े लिखे लोग होते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई भी ऐसी संस्थान नहीं है जो हेल्थ केयर कैटरिंग के बारे में पढ़ाई करवाती है। सो रेडबीन अभी गवर्नमेंट से हमने अप्रोच किया है। हम एक बड़ा इंस्टीट्यूट भी बना रहे हैं। सो हेल्थ केयर कैटरिंग सर्विसेज इंडिया के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और इसको कोई लेके आया नहीं है। जो रेडबीन ओनली फॉर हेल्थ केयर कैटरिंग के लिए काम कर रही है। और हम पिछले 20 सालों से हॉस्पिटल के अलावा हमने कहीं काम नहीं किया है। हमें बड़े काम आते हैं, बड़े कॉलेज के आते हैं, बड़े इंडस्ट्रियल के आते हैं, पर हम लोग नहीं करते। हॉस्पिटल को बिकॉज यहाँ एक पैन एरिया है, सेवा का काम है। हम लोग अर्निंग भी करते हैं, नो डाउट, पैसे के लिए सब घर चलता है, बट हमने सेवा के लिए ये काम स्टार्ट किया, छोटे हॉस्पिटल्स को स्टैंडर्डाइज देने के लिए। जैसे दवाएं महत्वपूर्ण हैं एक इंसान के, एक पेशेंट को सही करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा फूड इम्पॉर्टेंट है एक पेशेंट के जीवन में। यदि फूड रोग को दवाइयाँ कम करती हैं, लेकिन फूड एनर्जी देता है, उसको ग्रो करता है। आपके जितने कर्मचारी वर्कर हैं जी क्या लोकल बनारस के ही हैं कि बाहर? हम बनारस लोकल हायरिंग भी करते हैं। हम लोग लेडीज़ गर्ल्स को भी प्रेफरेंस देते हैं। 37% हमारी हायरिंग डे बाय डे चल रही है। और हम पूरे पैन इंडिया से लोग रखते हैं। और यूपी बिहार के लोग तो फेमस हैं मैम, पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं यूपी बिहार के लोग। हम ही लोग कैटरिंग के काम कर रहे हैं। ये हमें भी, यूपी वालों को भी प्राउड होना चाहिए कि यूपी और बिहार के लोग पूरी इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। इंडिया ही नहीं, इवन फॉरेन में काम कर रहे हैं। ये एक छुपी हुई इंडस्ट्री है, हिडन वर्क है। इसको कोई जर्नली जानता नहीं, इसका कोई प्रचार नहीं करता, इसको कोई बताता नहीं कि पेशेंट फूड सर्विस कैसे दी जाती है। इसमें मिनिमम 4 टाइप के से स्टार्ट होकर डाइट 8 टाइप्स की डाइट देते हैं हम लोग। और ये बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि इसके लिए हिंदुस्तान के अंदर कोई काम नहीं किया मैम। जो पेशेंट फूड सर्विस है, होटल मैनेजमेंट करते हैं लोग तो होटलों में काम करते हैं, 5 स्टार 7 स्टार फॉरेन चले जाते हैं। लेकिन हेल्थ केयर कैटरिंग के लिए ओनली 1 इंडिया के अंदर रेडबीन हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डे बाय डे ग्रो कर रही है। डे बाय डे अपनी सर्विसेज बड़े हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी है। आगे भी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एम्स तक पहुँच।
जी हाइजीन हमारा सबसे स्टैंडर्ड है। हाइजीन के लिए हमारा हैंड वॉश प्रोसेस है, हमारी एक SOP है, चाहे वो मेन्यू प्लानिंग हो, चाहे हाइजीन हो, चाहे स्टोर मैनेजमेंट हो, फीफो हो, फर्स्ट हाउस हो, तो एक ये लंबी प्रोसीजर है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है इसका, जिसके आधार पे हम लोग काम करते हैं। हम अपने पीपल को डे बाय डे ट्रेंड करते हैं, उनको अपग्रेड करते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे कितने पीपल लगे हुए हैं आपके? हमारे यहाँ 40+ पीपल काम कर रहे हैं। अभी हमारी हायरिंग चल रही है क्योंकि हमारा न्यू सेटअप है। हम लोग बाहर से आए हैं, पंजाब से हैं, हमारी अमरीश जी हैं यहाँ के पार्टनर हैं जो पूरा यूपी देखते हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा नाम हुआ अमरीश नारायण सिंह, हम बिज़नेस पार्टनर हैं रेडबीन हॉस्पिटैलिटी के। ये हमारे मिश्रा जी हैं, ये CEO हैं रेडबीन के, और ये हमारी 137वीं ब्रांच है, बनारस में 3री ब्रांच है। हम ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया पे काम करते हैं। हमारा USP है कि हम सिर्फ पेशेंट सर्विस करते हैं, सिर्फ पेशेंट को। हम किसी स्कूल, किसी संस्था और कहीं नहीं, हम सिर्फ पेशेंट की सेवा करते हैं। और कुछ जानना चाहते हैं? खाने कहाँ चल रहा है आपका ये? बनारस में, बनारस कहाँ पर है? हमारा सर मुंबई में है, दिल्ली में है, गुजरात में है, आपका यूपी में है। वाराणसी में कहाँ पर? वाराणसी में हमारा पॉपुलर हॉस्पिटल में है, हमारा केयर हॉस्पिटल में है, हमारा यहाँ पे है, ये 3रा है बनारस खाने में। की बात की जाए तो खाने को लेके क्या शुद्धता को लेके बात की जाए, जैसे कि पेशेंट है तो उनके लिए जैसा है कि यहाँ पे जैसे सौरभ सर का ये डिमांड था, उनकी ये इच्छा थी। हमने 4 कंपनियों को पछाड़ते हुए हमने अपने पोटेंशियल से इस जगह को पाया है, और उनका यही डिमांड है कि हमें हाइजीन और बाकी की चीज़ें जो हैं वो सब परफेक्ट चाहिए, और वो हम ही प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो पेशेंट के पास किस तरह पेशेंट के पास यहाँ से खाना पैक होता है, किचन में खाना बनता है, यहीं पे पैक होती है, ट्रॉली जाती है, लड़के ऊपर लेके जाएंगे। पेशेंट को डाइट शीट के हिसाब से जिस पेशेंट को जो डाइट देनी है वो डाइट उनको दी जाएगी, जैसे कि नॉर्मल डाइट, सॉफ्ट डाइट, डायबिटिक डाइट, लिक्विड डाइट, आर्टी फीड, जैसा जो पेशेंट है उसको वैसा डाइट दिया जाएगा। अच्छा, केवल वेज ही रहेगा या नॉन वेज? नॉन वेज में सिर्फ एग हम देते हैं पेशेंट को, बाकी पूरा वेज रहता है।